नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। समर वेकेशन शुरू हो चुकी है, लेकिन राजस्थान के उदयपुर शहर में किस तरह के समर कोर्सेज चल रहे हैं ये हम इस सेगमेंट में बताएंगे। इसके अलावा राष्ट्र न्यूज़ की खास मुहिम सुरक्षा कवच, जिसमें एक बेटी के लिए जूडो और सेल्फ डिफेंस से जुड़े हुए टिप्स कितने ज़रूरी है ये भी बताएंगे। इसके अलावा हम इस स्टोरी में ये भी जानेंगे कि थिएटर में जब केरला स्टोरी लगाई जाती है तो उसका बच्चों में, लड़कियों में कितना इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। देखिए, एक सेंटर जिसे जूडो सेंटर के नाम से जाना जाता है और राजस्थान के उदयपुर शहर की ये तस्वीरें हैं। शाम के वक्त में यहाँ पर इस सेंटर में बच्चे पहुँचते हैं, उसके बाद में सेल्फ डिफेंस से जुड़े हुए टिप्स लेते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, समर वेकेशन में अपने आप को विभिन्न कोर्सेज से ये ऐड करते हुए कितने बच्चे आगे आ रहे हैं। उसके अलावा बात करें तो कैरियर के हिसाब से ये इस तरह के कोर्सेज कितने यूजेबल हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ा फैक्टर जो हम बार बार यही कह रहे हैं कि थिएटर में तो उस मूवी का जिक्र लगातार किया जा रहा है, लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन केरला स्टोरी का जो असर है उस यानी कि केरला स्टोरी देखने के बाद में, मूवी के बाद में लड़कियों पर, लड़कों पर किस तरह का असर देखने को मिल रहा है, किस तरह से वे अपने आप को सेल्फ डिफेंस से जोड़ रहे हैं, ये भी यहाँ इस स्टोरी में आज हम आपको बताएंगे। यहाँ ये बच्चे अपनी प्रैक्टिस से पहले खुद को वार्म अप करते हैं और इन वार्म अप की तस्वीरों के बाद में जो कुछ जूडो की तस्वीरें आने वाली है वे भी बेहद खास हैं। तो राष्ट्र न्यूज़ पर ये स्पेशल सेगमेंट देख रहे हैं और स्पेशल सेगमेंट में किस तरह से आपके बच्चे भी यहाँ पर जूडो से जुड़ करके कैरियर साथ साथ में सेल्फ डिफेंस भी आजमा सकते हैं। हमारे साथ आज ट्रेनी और एक्सपर्ट कह सकते हैं, जूडो एक्सपर्ट हिमांशु जी राजावत जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो इन्हीं से जानते हैं, सर ये स्पेशल क्लास हमारे दर्शकों के लिए है, क्या कहना चाहेंगे? कोई अगर सबसे पहले इस क्लास में आना चाहे तो क्या उसके लिए टिप्स होते हैं? यहाँ पे कोई भी बच्चा आ सकता है और 6 साल के बाद किसी भी एज ग्रुप का बच्चा यहाँ पे आ सकता है। सब जूनियर, जूनियर, सीनियर किसी भी एज ग्रुप का बच्चा आ सकता है। और यहाँ पे हम खिलाड़ी तैयार करते हैं जूडो खेल के लिए। जूडो एक ओलंपिक खेल है और उसी के लिए हम बच्चे यहाँ पे तैयार करते हैं। जी, बात हम करते रहेंगे आपसे, लेकिन इनकी जो टिप्स है वो भी चालू रहे। क्या क्या टिप्स है वो भी बताते रहिए। बिल्कुल, आप जैसे इनिशियल स्टेज, सबसे पहले कौन सी टिप्स होगी अगर आपकी क्लास में हम आते हैं और कोई नया बच्चा है, पहली क्लास है, तो क्या टिप्स उसके लिए रहती है या ये क्या क्या टिप्स करते हैं? सबसे पहले तो उसके लिए है डिसिप्लिन। किस तरीके से आपको ये एक होल है, आपको दूसरों सभी को ऐसा लगेगा कि होल है, मेट है, वहाँ पे बैठे हैं। ये हमारे लिए एक मंदिर है जी, ये एक मंदिर है। इस मंदिर में अपन जैसे जाते हैं तो किस तरीके से अपन पहले अपन मंदिर के धोख लगते हैं, वैसे यहाँ पे सेलिब्रेशन आता है, उसको कहते हैं रे जी। तो देखिए, इस मंदिर में हम आ चुके हैं और जैसा कि हिमांशु जी बता रहे हैं हमें इस मंदिर में पहुँचने पर क्लासेस में किस तरह की टिप्स होती है, तो अब हम आपको उन सभी टिप्स से रूबरू करवाने जा रहे हैं। बीच बीच में हम हिमांशु जी से बात भी करते रहेंगे। ये क्लास शुरू हो चुकी है और इस स्पेशल क्लास में आप देख सकते हैं ये वो दाव पेज हैं जहां बच्चे इस क्लास में पहुंचने के बाद में जोर आजमाइश करते हुए देखे जाते हैं। ये जूडो की सभी टिप्स हैं। अब हिमांशु जी से जानेंगे ये इस स्टेप के बारे में क्या क्या। ये जापानी लैंग्वेज में हम इसको उचिकोमी कहते हैं। उचिकोमी के बाद हम जो थ्रो करते हैं उसको नाकिकोमी कहते हैं। किस तरीके से आप प्लेयर्स अपने अपोनेंट को गिरा रहे हैं, उस तरीके से उनको स्कोर मिलते हैं और उनके हार जीत का फैसला होता है जी। कितना कॉन्फिडेंस इससे बढ़ जाता है इस टिप्स? कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत हाई होता है इससे, क्योंकि अगर आप जब तक आप जीतना ही अपने आप में कॉन्फिडेंस है। अगर आपके अपोनेंट को अगर आपने गिराया तो आप खुद सोचो कि आपको कितना कॉन्फिडेंस आएगा। दर्शकों को आप ये भी बता दीजिएगा जूडो दरअसल है क्या है और ये कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी, भारत में इसको किस तरह से अपनाया? जूडो की शुरुआत जापान से शुरू हुई थी। जो जुजुत्सु समुराई जो आपने नाम सुने थे, वो पहले मारधाड़ और मारकाट और इस तरीके से हुआ करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे चेंज करते हुए उसमें से इस तरीके का उसको चेंज करते हुए सेल्फ डिफेंस में लाया गया। सेल्फ डिफेंस के बाद उसको खेल में कन्वर्ट किया गया और जो खेल में कन्वर्ट हुआ वो जुजुत्सु समुराई के बाद आज का जूडो जो आप देखते हैं वो कोडोकान जूडो है। अच्छा, भारत में अब आप इसको छोटे शहरों में किस तरह से देख रहे हैं, कितना लोग इसको आजमा रहे हैं?
बात अगर आप छोटे शहर की बात करें या खेलों की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि आज वो समय है। मैं अगर मेरे मेरे खुद के ज़िले उदयपुर की बात करूं तो आज अगर हमें जिला लेवल पे भी, अगर स्टेट लेवल पे जाने के लिए अगर टीम अगर हमें चयनित करनी होती है तो इतने बच्चे आते हैं कि हमें 2 दिन का समय लगता है। इतने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, 150-200 बच्चे हमारे पास पार्टिसिपेट करते हैं। और उदयपुर की कई प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल से ऐसी है जहाँ पे जूडो कंपलसरी वहाँ पे खेला जाता है। दोस्तों, राष्ट्र न्यूज़ के एक सेगमेंट में हमने पहले एक तस्वीरें बताई थी जिसमें बीच रास्ते जाती हुई एक लड़की को यदि कोई छेड़ता है तो वो अपनी आत्मरक्षा किस तरह से करती है, ये तस्वीरें डेमो के जरिए हम बताने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सुचित्रा हैं और इधर यहाँ के ट्रेनी हैं, दोनों हैं, लेकिन एक डेमो के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर सुचित्रा यदि बाजार जाती है और उसके साथ में कोई इंसिडेंट होती है तो वो अपने आप को कैसे बचाती है। इसी तरह से ये जब रिएक्ट करती है तो वो रिएक्ट की तस्वीरें क्या होगी आप डेमो में देखें। सबसे पहले तो इस डेमो को लेके, आप डेमो के लिए तैयार हैं? हाँ जी जी। और आप सब क्या ये तैयार हैं कि इस डेमो के लिए? तैयार हूं। ठीक है, तो ये डेमो में दिखाते हैं दोनों। तो देखिए दोस्तों, ये डेमो में आप देख सकते हैं किस तरह से एक दूसरे को रिएक्ट करेंगे। लड़की को किसी भी तरह से हार्म करने की कोशिश की और उसी दौरान सुचित्रा ने अपने आप को सेव करने के लिए पीछे से डंप करते हुए नीचे गिराया है। फ्रंट साइड से जो अटैक करते हैं उस तरीके से आप लोग डिफेंस कैसे करते हैं? हिमांशु जी से जान लेते हैं। ये रोड पे चल रहे हैं, ये अटैक किया, ये मैडम ने उसका डिफेंस किया और डिफेंस करने के बाद आप उसको नीचे जाके उसको पंच भी कर सकते हैं, उसको लॉक भी कर सकते हैं। सपोज जैसे अभी मैडम कर रहे हैं जी, किसी ने अगर आपको नाइफ के साथ अगर अटैक किया, पहले आप उसको ब्लॉक करोगे, उसका जो वार है वो उससे आप बच गए। ये तो हो गया आपका डिफेंस। अब आपका डिफेंस ही आपका अटैक होता है और आपका अटैक ही आपका डिफेंस होना चाहिए। आपने उसके अटैक को बचा लिया, अब आप चले जाओ अटैक में। डिफेंस के बाद आप जाओ अटैक। यहाँ से आप उसको घुटना लगा के उसकी रिब्स तोड़ सकते हैं, या उसको पंच कर सकते हैं, या उसको लॉक कर सकते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चों ने क्या क्या सीखा है, ये लगातार हम बात कर रहे हैं। इस क्लास में हम हर टिप्स से आपको लगातार रूबरू करवाते जा रहे हैं, लेकिन जब पेरेंट्स की बात आती है तो वो आखिर इस कोर्स में अपने बच्चों को क्यों जोड़ रहे हैं, इसके लिए जानते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, और जैसा कि इस क्लास में हम आपको भी देख रहे हैं, आप खुद भी जूडो वगैरह की कुछ एक्सरसाइज करते हुए देखी जा रही, क्या कहते हैं इसको? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सुचित्रा है एंड मैं अपनी डॉटर 11 ईयर ओल्ड डॉटर को यहाँ पे लेके आई थी। सो सबसे पहले जब हम यहाँ पे आए थे तो हम क्योंकि बच्चा अभी एजुकेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि स्कूल में बच्चा पूरे टाइम पढ़ाई 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 वही सब करता है। सो फिज़िकल एजुकेशन के नाम पे खाना पूर्ति होती है। सो हम काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा फील्ड हमको मिले, कोई ऐसा गुरु मिले जो कि प्रॉपर टेक्निक्स के साथ में कोई प्रॉपर स्पोर्ट्स सिखा सके। सो जब हम यहाँ पे आए तो हमारी मुलाकात जसवंत जी से हुई, जसवंत रानावत जी से। तो ये हमारे कोच हैं। सो हमने एनरोल किया यहाँ पे। तो जब मैंने अपनी डॉटर अरुणिमा सिंह नाम है इनका, 11 ईयर ओल्ड है। सो जब इनको एनरोल किया तो मुझे लगा कि रादर देन गोइंग बैक टू होम एंड कमिंग बैक, क्यों ना मैं भी फिज़िकल एक्टिविटी में पार्ट ले लूँ। सो जब मैंने सर को बोला तो सर वॉज वेरी काइंड इनफ कि नहीं आप भी ज्वाइन करो। सो अपनी डॉटर के साथ मैंने भी ज्वाइन किया। क्या नाम है आपका? आई एम डॉक्टर सुचित्रा। सुचित्रा, देखिए राष्ट्र न्यूज़ पर एक सुरक्षा कवच नाम से एक मुहिम हम चलाते हैं जिसमें सेल्फ डिफेंस ही लगातार आपको दिखाते आए हैं। मुझे 1.5 महीना हो गया है यहाँ पे और इतना मज़ा आ रहा है कि एवरी इवनिंग जब हम लोग यहाँ पे आते हैं, पूरा पसीना बहा के यहाँ से हम लोग जब घर जाते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि पूरा दिन हमारा बन गया है, ऐसा हमको फील होता है। और माय डॉटर, हम दोनों का स्टेमिना बहुत बड़ा है। हम लोग पहले 100 मीटर भी नहीं दौड़ पाते थे, अभी हम पूरे ग्राउंड के हम लोग एटलीस्ट 3 राउंड हम करते हैं 400 मीटर्स के। फिर उसके बाद आके यहाँ पे 1.5 घंटा हम लोग वर्कआउट करते हैं। सर ने इतना पुश किया हम लोग को कि नहीं आपको करना है, आप कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो। तो हम लोग आज ऐसी स्टेज पे हैं कि हम लोग जो अभी तक नहीं किया था वो सब कुछ हम कर रहे हैं। स्टेमिना मीटर की बात कर रहे हैं, 1.5 महीने की में कितना देख रही हैं?
मतलब अभी अगर हम stamina- जा रहे हैं, अगर रास्ते में जा रहे हैं, अननोन है, स्टेमिना के साथ में मोटिवेशन इतना बढ़ गया है कि पहले ऐसा होता था, मैंने जैसे बताया कि 100 मीटर हम लोग रन नहीं कर पाते थे, सांस फूलती थी, ऐसा लगता था हार्ट बाहर आ रहा है। अभी ऐसा होता है कि 400 मीटर के हम लोग 3 राउंड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉर्निंग ऑल्सो मेरे को इतना मोटिवेशन आ गया कि मॉर्निंग में भी 1 घंटा है स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग, क्योंकि सर ने मेरे को बोला है कि आपको कंटिन्यूस 1 घंटा आपको रन करना है और आपको बिल्कुल आपकी सांस नहीं रुकनी चाहिए, आप हाँफने नहीं चाहिए, आपको मैराथन करना है, ये करना है, वो करना है। तो सर ने इतना हमको फीड करके इतना पंप अप कर दिया कि अब हम मॉर्निंग में भी कर रहे हैं, शाम को भी कर रहे हैं, अब थकते नहीं हैं। अच्छा, वो एक रूटीन आ गया है। चलिए, स्टेमिना मीटर की बात हो रही है, हिमांशु जी से सवाल लेंगे, लेकिन ये बता दीजिए, अगर रास्ते में अकेले जा रहे हैं तो क्या आप कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो क्या उसका मुकाबला आराम से किया जा सकता है? बहुत आराम से कर सकते हैं, और जो टेक्निक सर ने सिखाई हैं वो ऐसी टेक्निक्स है कि आप इंसान को मारे बिना उसको पटक के और आप भाग सकते हो। देखिए, यही तो हम जानना चाह रहे थे। इतने समय से हमारी जो ये सुरक्षा कवच मुहिम चलाई जा रही है, 3 साल के बाद में हमें आखिरकार उस रिजल्ट तक पहुंचने का मौका भी मिला। ये लड़कियां खुद कह रही है कि इतना स्टेमिना है कि यदि कोई इंसिडेंट होता है तो हम उसको कवर अप कर सकते हैं, हम अपने आप को सेफ बचा सकते हैं। इसीलिए इंडिया में इस कोर्सेज की ज़रूरत है, हर बेटी को इस कोर्स से जुड़ने की ज़रूरत है। ये राष्ट्र न्यूज़ पे हम आपको लाइव बता रहे हैं। हिमांशु जी, आपके इस इंस्टीट्यूट में बेटियां अब ये कह रही है कि अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उससे हम निजात पा सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। ये सुन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। और आप उसको खाली ये मत देखिए कि मैं जैसे चित्रा मैडम ने भी बताया कि हम अगर कोई इंसिडेंट ऐसा कुछ होता है तो मैं अपने आप को डिफेंस कर सकती हूँ, हम वहाँ से भाग सकते। आप इतने तैयार हो गए हैं अब कि आप खुद भी अब डिफेंस कर सकते हैं और आप किसी दूसरे को भी बचा सकते हैं जी। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो इनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि ये जाके लड़ जाएंगे, किसी दूसरों को भी बचा सकते हैं, ये ऐसा हिमांशु जी कह रहे हैं। कुछ और पेरेंट्स हैं, उनको भी जान लेते हैं। और बच्चा थोड़ा बाहर निकलेगा तो कुछ आगे खुलेगा, कुछ बनेगा और अपनी रक्षा खुद करेगा जी। इसलिए हमने बच्चे को बाहर निकाला। लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है कि एक मूवी आती है तो उसके बाद में कितना कुछ बदल जाता है, वो इन तस्वीरों में बताएंगे। आपने अपने बच्चे को क्यों जोड़ा? मैंने इसलिए जोड़ा है, मेरा नाम मंजू चौधरी है, मैं होटलियर हूँ, और मैंने इसलिए जोड़ा है मेरे बच्चों को कि उनको है ना वो ज़रूरी है, बाहर रक्षा कर मोटिवेशन ज़रूरी है। मोटिवेशन जरूरी है, सेल्फ डिफेंस जरूरी है। जी हाँ। और हम आज द केरला मूवी देखने गए थे, उसमें ऐसा लगा कि नहीं, बड़ लड़कियों को कुछ न कुछ करना चाहिए अपने लिए। अच्छा, आप अब ये निडर हो चुकी है, आपका बच्चा यहाँ से निकलता है, शहर के किसी भी कोने में जाता है तो आपको बिल्कुल डर नहीं, आपका बच्चा सेफ घर लौट आएगा, आप निश्चिंत हैं? नहीं नहीं, वैसे तो उदयपुर सेफ सिटी है, पर फिर भी कोई दिक्कत आती है बच्चा तो। एक ये सवाल भी जानना चाह रहे हैं पेरेंट्स को, हमने ये पूछा कि बापू बाजार से लेकर के शहर के किसी भी कोने में इनका बच्चा जाता है तो इनको कितना डर है और कितना ये निडर है कि उनका बच्चा सेफ घर आ जाए। देखिए, इस 1-to-1 के जरिए उस ग्राफ को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जूडो से जुड़ते हैं तो कितना उनके लिए ये उपयोगी है। अभी तो ओकेमी शिरो, ओकेमी शैडो, अभी बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। देखिए, चलिए, अच्छा, आज आपने द केरला स्टोरी देखी है, ये मूवी देख के कैसा लगा और ये इसका जिक्र यहाँ क्यों ये किया जा रहा है? हमें इसलिए अच्छा लगा, लड़की बाहर निकलेगी, थोड़ा सुरक्षा बढ़ेगी, बच्चे को दिमाग में आएगा तो भाई ये चीज़ें हो रही है तो बच्चे सावधान हो जाएंगे। देखिए, ये थिएटर के असर अब फील्ड में देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने कॉन्फिडेंस से ये कह रही है कि अगर इनकी बेटी सड़क पर जाती है, किसी काम से जाती है और उस दौरान कितनी उनके लिए सुरक्षा की बात है, तो ये जूडो आपको अपनाना ज़रूरी है। अच्छा मैम, दूसरे लोगों को भी इन बच्चों को इस कोर्स से जोड़ना ज़रूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, खासकर भारत में लड़कियों को। लड़की और लड़के दोनों को। अच्छा, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि ये हमको आज अपना सुरक्षा खुद करेगा, बच्चे को जोड़ना बहुत जरूरी, बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आप बताइए, आपने ये मूवी देखी, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छी लगी ये मूवी, और कुछ सीखने को भी मिला कि लड़कियों को है ना कुछ न कुछ कराना चाहिए। लड़कियों के साथ बुरी हरकतें हुई थी उसमें, तो लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। जो कुछ बताया है उसके हिसाब से सेल्फ डिफेंस कोर्स भी होना ज़रूरी है। जरूरी है, अगर ये होता है तो क्या कोई भी लड़की अपनी सुरक्षा कर सकती है? कर सकती है, अगर जुड़े कराटे कर सकती है तो कर सकती है। ये कोडियात रहती हैं और इनकी बेटी अकेली बाजार जाएगी तो कितनी सेफ हो सकती है। एक मूवी देखी है और उस मूवी के रिएक्शंस भी इस जूडो क्लासेस में या जब ये आई है तो देखने को मिल रहा है। बच्चे इस प्रैक्टिस को लेकर के लगातार यहाँ देखे जाते हैं, क्या सोचते हैं इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो ये जूडो है क्या, यही बता दीजिए, कितना सीख लिया है? जूडो अभी तक हमने थोड़ा ही सीखा है, पर अभी सर सिखा रहे हैं, रोज आते हैं हम। अच्छा, आगे जाके क्या बनना है, कौन सा मेडल लेना है? गोल्ड। गोल्ड लेना है, ओलंपिक जाना है? हाँ।
कैसा लगता है इस क्लास में आते हैं तो? अच्छा लगता है, सब बच्चे करते हैं साथ में और हम भी। नाम क्या बताया? लक्ष्य शर्मा। लक्ष्य शर्मा। लक्ष्य शर्मा की कितनी उम्र है? 12 साल। 12 साल। लक्ष्य शर्मा की उम्र है 12 साल और राघव की उम्र कितनी है? 11 साल। 11 साल। देखिए ये भी एग्जाम्पल के तौर पे दोनों तस्वीरें बहुत अच्छी है। 12 साल का लक्ष्य है, 11 साल का राघव है। लक्ष्य का कॉन्फिडेंस तो हम देख रहे हैं, लेकिन राघव से भी जानते हैं। अगर हम राघव की लक्ष्य से फाइट कराते हैं तो कौन जीतेगा? लक्ष्य भैया शायद से। जीत जाएंगे? ऐसा भी तो हो सकता है राघव जीत जाए। यस सर। अच्छा, ये कोर्स में कितना अच्छा लगता है आकर ये अटेंड करते हैं क्लास? तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। और क्या क्या टिप्स अभी तक सीख लिए? अभी उचिगारी जी सिटिंग जो टेक्निक और भी स्विप ओची बस। दोनों ही अलग अलग क्लास जा सकते थे, लेकिन राघव ने और लक्ष्य ने ये क्लास क्यों चूज की? पेरेंट्स ने बताया या खुद की चॉइस थी? पेरेंट्स ने बताया, फिर एक दिन आए थे हम, फिर अच्छा लगने लग गया। इसी से आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे सभी बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पर जरूर आना चाहिए। साल से कैसा लगता है? अच्छा लगता है यहाँ पे आके। क्या क्या सीखा है अभी तक? बहुत सारी टेक्निक्स, फिक्सिंग और स्विप्स। अच्छा, अभी शहर में कहीं अकेले जाना हो तो अपने घर पहुंच सकते हो? हाँ। डर नहीं लगेगा? नहीं। ये 1-to-1 के जरिए बच्चों से यही तो जानना है कॉन्फिडेंस कितना इंक्रीज हो रहा है इस क्लास को अटेंड करने के बाद, और क्यों आप सभी के बच्चों को इस क्लास को ज्वाइन करना जरूरी है, ये भी हम इसमें बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? लक्षराज सिंह चौहान। लक्षराज जी मेवाड़ को जानते हैं? हाँ। अच्छा, उनका नाम जहाँ सुना है? हाँ। चलो, क्या क्या सीखा है? मैंने मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जैसे अलग अलग टेक्निक्स है सर ने सिखाई। उनमें भी टेक्निक में अलग अलग वेरिएशन होते हैं, उनके कॉम्बिनेशंस होते हैं, उनमें परफेक्शन लाना होता है। गर्ल्स से पूछ लेते हैं क्योंकि गर्ल्स की तस्वीरें भी लगातार चर्चा में रहती है। कितना सीखा है यहाँ कोर्स? क्या नाम है बताइए? ज्योत्सना डांगी। क्या क्या सीख लिया अभी? बहुत सारी टेक्निक्स वगैरह सीखी है। अकेली ज्योत्सना इस शहर में जाती है तो घर पहुँच सकती है कि बिना किसी डर के? हाँ, पढ़ सकती हूँ। टाइम कितना हो गया इस क्लास को सीखते हुए? 2 साल। 2 साल। दूसरे बच्चों को सबको अटेंड करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। अच्छा, एम क्या है लाइफ का? क्या बनना है? मेरे को एक ओलंपिक प्लेयर बनना है और आईपीएस बनना है। आईपीएस बनना है तो आईपीएस की पहली स्टेप तो यही जुड़ो ही होती है। हाँ, मतलब अपना सेल्फ डिफेंस। हाँ, स्पोर्ट्स। सेल्फ डिफेंस होता है। ज्योत्सना ने ये बता दिया है कि इस शहर में अकेली कहीं भी हूँ तो अकेली घर पहुँच सकते हूँ। इतना कॉन्फिडेंस है कि जूडो आने के बाद में अगर कोई इंसिडेंट बीच बाजार होती है तो उसको कवर करते। कुछ और बच्चे भी हैं। कितनी उम्र है आपकी? 14। और कितना कितना सीख लिया अभी? आगे आ जाओ, आप भी आ जाओ, गर्ल्स आ जाओ। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, डेली आते हैं, सर बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और दूसरे बच्चों को भी आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिलती है। डिसिप्लिन वगैरह बहुत सारे, जैसे कि स्पोर्ट्स से अपना फिजिकल वर्क भी बहुत अच्छे से होता है। यहाँ पे वर्कआउट्स वगैरह बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे आके। दोस्तों, स्टेमिना की जब बात हो रही तो बच्चों से जान लेते हैं। मोबाइल किस किसने छोड़ दिया अभी तक? मोबाइल कौन कौन थामे हुए हैं हाथ में? मेरे पास नहीं है। नहीं है। आपके पास मोबाइल नहीं है? मोबाइल अगर दिया जाए तो कितना मिनट तक रखोगे हाथ में? हाफ एन आवर। अब ये जो दूसरी क्लासेज अटेंड कर रहे हैं, आपको अगर मोबाइल दिया जाए कितने घंटे तक मोबाइल के साथ समय बिताओगे? मैं मतलब हाफ एन आवर। इससे ज़्यादा नहीं? हाफ एन आवर। इसको पूछते हैं, आपका क्या नाम है बेटा? जसलीन। जसलीन। कितने साल से इस कोर्स को अटेंड कर रही हैं? 3 साल के आसपास। 3 साल के आसपास। अच्छा, मोबाइल अगर हाथ में है कितने घंटे तक मोबाइल यूज़ करेंगे इस कोर्स को करते हुए? 20-30 मिनट, आधा घंटा। हाँ। इस क्लास में सभी बच्चे यही कह रहे हैं कि यदि मोबाइल हमको दिया जाता है तो आधा घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। मतलब साफ है कि अब बच्चों ने मोबाइल छोड़ दिया है। जब इस तरह के ट्रैक पर आएंगे तो मोबाइल अपने आप छूट जाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हर बच्चे को जूडो क्लास से जोड़ना ज़रूरी है। उसमें करियर है, करियर के साथ में सेल्फ डिफेंस है, फिटनेस है, उसके अलावा कॉन्फिडेंस लेवल है। ये सारी चीज़ें इस जूडो को ज्वाइन करने के बाद में देखी जा सकती हैं। सर, जूडो के लेकर अभी उदयपुर में क्रेज़ काफ़ी बढ़ गया है, अदर गेम से भी बढ़ गया है। क्योंकि मेरे कोच साहब ने एक तो हमारा जो सेंटर है, पहले यहाँ पे भी जब कोच साहब की ड्यूटी थी गवर्नमेंट से कम 7-8 साल पहले डिपार्टमेंट में, तब उसके बाद में हम अचीव करते थे। एक मल्टीपर्पज़ हॉल जूडो का हॉल वहाँ पे तैयार हुआ है, वहाँ पे प्रैक्टिस है। उसके बाद में सिटी में सुविधा के लिए यहाँ पे हमने तैयार किया सब जूनियर, जूनियर, मेन मोस्टली उन बच्चों के प्लेयर्स के लिए, ठीक है।
वो बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, उनको मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ मैं, और वो बच्चे काफ़ी सारा रिजल्ट भी ला रहे हैं। गर्ल्स में भी वुमेंस खेलो इंडिया में है, और नेशनल पे अभी बच्चा ब्रॉन्ज मेडल लाया है सब जूनियर वगैरह में, और स्टेट में SGFE कंपटीशन वगैरह में भी 5-6 मेडल हर ईयर 2 साल से ला ही रहे हैं बच्चे। अच्छा, ये तो हुई कैरियर की बात। स्टेमिना की बात करें तो बच्चों में स्टेमिना कितना बूस्ट स्टेमिना बूस्ट ये है कि सर पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को घर पे धूप में नहीं जाने देते, वो दो एक धूप में, लेकिन हमारे यहाँ तो बॉडी जो चार्ज होती है वो धूप में ही होती है। 5 बजे आते हैं, उनका रनिंग करना कंपलसरी है। यूनिक इंडोर अंदर ही करेंगे, वो बाहर जाके करेंगे तब भी अंदर आके वो एक्टिव होंगे, तभी अंदर आके प्रॉपर प्रैक्टिस कर पाएंगे, बॉडी वार्म अप रहेगी, उनकी बॉडी एक्टिव रहेगी तभी जाके, इसलिए धूप में करना भी ज़रूरी है वर्क। जी। अच्छा, अभी एक बार बार सिनेमा की बातें भी हो रही है। एक मूवी आई है, वो तो मूवी एक पर्टिकुलर उस सीक्वेंस को लेकर बनाई गई हो, लेकिन हम ऑल ओवर बात करें तो सेल्फ डिफेंस के लिए जूडो कितना ज़रूरी है? सेल्फ डिफेंस के लिए जूडो सर बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हर काम करते, कोई भी बॉडी मूवमेंट करते, उसी से जब अगर कोई हाथ पे हिलाएगा ही नहीं, एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो वो जूडो को क्या एक्सरसाइज को भी बहुत मायने देगा, तब जाके जूडो भी बेटर तरीके से कर पाएगा। सर मेरा नाम भवेरा सिंह सोलंकी है और पिछले 6 वर्ष से मैं जूडो खेल रहा हूँ। मेरे गुरुजी डॉक्टर हिमांशु जी राजौरा हैं जी। इनके यहाँ पे मैं सन 2017 से जो हमारा मतलब खेलगांव है वहाँ से मैं ट्रेनिंग करता आ रहा हूँ, और वहाँ से मतलब इनका इतना आशीर्वाद रहा गुरुजी का मेरा कि आज मैं जूडो में अच्छा खासा प्लेयर हूँ, नेशनल प्लेयर हूँ, और मैं कजाक कुरेश रेसलिंग में इंटरनेशनल खेल के आया हूँ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप अभी जस्ट लास्ट ईयर 2022 में कजाकिस्तान में हुई थी, वहाँ पे मैं इंडिया में वहाँ से खेल के आया था। लेकिन अगर रेगुलर आप ये कोर्सेज करवाते हैं तो ये बच्चे कैरियर के साथ साथ में एक अपने जो सेल्फ डिफेंस है उससे भी जुड़ सकते हैं। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपने बच्चों को अवेयर कीजिए, और जितना जल्दी हो सके उतना कीजिए। कहीं आप ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाएं। अभी आप जिस मूवी की बात कर रहे हैं, आप कश्मीर फाइल की, आप और कुछ नहीं तो इस मूवी से तो सीखिए। आप अपने बच्चों को अवेयर कीजिए, आप हम पे विश्वास करिए, हमारे पास भेजिए, हम बच्चों को तैयार करेंगे। अब जैसे आप उस मूवी की बात कर रहे थे, अगर वो जो एक बच्ची ने हिम्मत करी, अगर वो सभी बच्ची अगर तैयार होती तो आप बताओ वो वहाँ पे उन सब से लड़के जीत के आ सकती थी। आपके राष्ट्र न्यूज़ के माध्यम से मैं इन सभी को संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाने के लिए जितना जोर देते उतना आप उनको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत कीजिए। उनको एक अपने जीने का रास्ता उनको खुद दीजिए, ताकि वो खुद अपनी ज़िंदगी जी सके, खुद अपनी लड़ाई लड़ सके, आपके भरोसे नहीं रहे। समाज के लिए, एक बच्चे के लिए, एक लड़के के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह से हम आपको आगे भी कंटेंट से रूबरू करवाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, केरला मूवी के रिएक्शंस हमको भले लोगों के सामने आ रहे हैं, वो देखने को मिले, लेकिन ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर आपके कैरियर के साथ साथ में सेल्फ डिफेंस की बात भी की जाती है। बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्र न्यूज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि इसी तरह से कंटेंट आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।